गुड मॉर्निंग भैया। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट और बटा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट या बटा क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई शर्ट देख कर के आए और शर्ट है 800 रुपये का, कोई शर्ट 800 रुपये का है, ठीक है भाई। अगर इस पे आपको बटा देना है, बटा यानी होता है छूट, बटा छूट और डिस्काउंट एक ही बात है। तो मान लो 800 रुपये की शर्ट है और इस पे आपको क्या देना है, डिस्काउंट। और मैंने बोला कि 800 रुपये की शर्ट पे आपको 10% डिस्काउंट है, तो आपको शर्ट कितने की पड़ेगी? तो 10% का अगर मान लो है तो 800 का 10% होता है, ये हो गया 80। इसका मतलब 800 रुपये की मैं 80 की छूट दोगे तो कितने की आ जाएगी? बताओ कितने की आएगी? 720। ठीक है, ये तो हो गया एक बटा, केवल एक। मान लो दो क्रमागत बटे दे रखे हैं, तो जैसे मान लो एक दे रखा है 10% का और दूसरा दे रखा है 20% का। अगर मान लो कोई शर्ट 800 रुपये की है और उस पर 10% छूट दी जाए तो वो कितने की पड़ेगी आपको? 720 रुपये की। लेकिन यही शर्ट अगर मान लो 800 रुपये की और दो क्रमागत बटे दिए हुए हैं, या दो क्रमागत बटे दिए तो कितने की पड़ेगी? तो बताओ 800 का 10% तो हमने अभी निकाला था, कितना आया था? ये सर आया था 80, ये आ गया था 80, और 80 हमने माइनस किए थे तो 720 आ गया था क्या? ठीक है। अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितने पे दिया जाएगा? 720 पर। 720 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 720 का 20% कितना होता है? जीरो से गया जीरो, जीरो से गया 72 का गुणा 2 से करोगे तो 144, और 720 में से 144 घटाओगे, देखो 10 में से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पर 11 में से 4 गया तो कितने बचे? 7, और फिर ये कितना बचा? 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। इसका मतलब शुरुआत में वो वस्तु कितने की थी? 800 की। अभी उसका अंतिम मूल्य कितना हो गया? 576। इसका मतलब इस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है? बताओ, इस पर जो डिस्काउंट है वो कितना दिया हुआ है? तो 800 पे कितने का डिस्काउंट है भाई? 576 में खरीद के ला रहे हो, इसका मतलब 576 को घटा दो, 800 में से 576 गए तो कितने बचे? 800 में से 200 जाते तो 600 बचता है, और 24 और गए तो कितना बचा? 224। ठीक है, ये तो रुपए में आ गया डिस्काउंट 224 का। अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो कैसे देखेंगे? परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये? परसेंटेज के लिए हमेशा कौन सा लेते हैं बताओ? बेस वैल्यू लेते हैं क्या? कितने की छूट है? 224 की। कितने पे बताओ? 800 पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये छूट प्रतिशत आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 और 8 2 64, 28% आ गया क्या? ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी लिखना नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10% और 20% के दो क्रमागत बटे देते हो तो आपको जो छूट है वो कितने परसेंटेज की है? 28% की है। ठीक है क्या? तो जब भी परसेंटेज मान निकालना हो, अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर 800 की जगह पे यहाँ पर 800 की जगह पे यहाँ पे 1500 रुपये होते तब भी छूट परसेंटेज कितना आता बताओ? एक बात मेरी समझना, जैसे मान लो ये शर्ट 800 रुपये का है, अगर ये शर्ट 1000 रुपये का होता तब भी डिस्काउंट तो अलग आता, लेकिन जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना आता बताओ? 28% रहता क्या? क्योंकि परसेंटेज निकालते समय इस संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह पे आप 500 ले सकते हो, 600 ले सकते हो, हाँ इस डिस्काउंट पे अंतर आ सकता है, लेकिन जो डिस्काउंट का परसेंटेज रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली अगर इसका समतुल्य बटाई निकाल लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा ना। यानी अपन जैसे डायरेक्ट 10% और 20%, डाटा यूज मत करो 800, ठीक है, आप डायरेक्ट 10% और 20% पे निकाल दो, तो 10% और 20% का समतुल्य बटा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताओ? देखो 10% और 20% का समतुल्य बटा, देखो एक तरीका तो क्या है बताओ, कि कोई भी आपको प्राइस दे रखी है 800 दे रखी है, ठीक है, अगर आपको केवल डायरेक्ट ये पूछा है कि 10% और 20% का समतुल्य बता बताओ, तो आप क्या करोगे? उस संख्या को कितना मान लोगे? मान लो 100 है, कितना मान लिया? 100 मान लिया। 100 पे 10% की छूट दोगे तो 100 का 10% होता है 10, एक जीरो कम कर दो, यानी अब कितने की बची? 90 की। और फिर 90 पे आप फिर कितना दोगे? 20%, और 90 का 20% होता है कितना? 18, तो ये कितने की आ गई? 72 की। यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 72 की पड़ रही है, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 28 का। और 100 पे कोई भी संख्या होती है उसका परसेंटेज मान होता है क्या? 100 का 20% 20 होगा, 100 का 28% कितना आ जाएगा? 28। तो इसका मतलब ये 28 का जो डिस्काउंट है वो 28% हो गया क्या? सही है?
ये सही है, क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि हमें परसेंटेज वाला निकालना है ना, तो इस संख्या का कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक। फिर दूसरा इसका फॉर्मूला, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी संख्या पर x% की छूट है, y% की छूट है, तो टोटल छूट कितनी हो जाएगी, मेरी बात समझना। और उसमें लिखा आएगा 4 अलग अलग x और y मान करके। ठीक है, तो मान लो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर। अगर किसी वस्तु पर x% और y% की छूट है तो कितना आ जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला आएगा x + y - xy बटे में 100। x + y - xy बटे में 100। x% और y% का क्रमागत छूट समतुल्य बटा x% और y% का क्रमागत बटा कितना है, का समतुल्य बटा, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, x + y - xy बटा 100। अब x की जगह पे आपको क्या दे रखा है बताओ 10, y की जगह पे क्या दे रखा है बताओ 20। ठीक है, और x की जगह पे 10 × 20 बटे में 100। 10 और 20 कितना हो गया बताओ 30। ये 0 से गया, ये 0, 0 से गया 0, 30 में से दोगे तो कितना आ गया, डायरेक्ट डिस्काउंट आ गया क्या 28%। ये है फॉर्मूला। तो कई बार तो ये बोल देता है कि, और उसमें वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यहाँ पे माइनस लगा दे और यहाँ पर प्लस लगा दे, तो वो गलत होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, x + y - xy बटे में 100। दूसरी बात समझ में आ गई। अब तीसरा मेथड होता है, थर्ड होता है रेशियो मेथड। थर्ड होता है अनुपात से कैसे निकालेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है, आपको क्या करना होगा बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ, 10% का भिन्न मान कितना होता है 1/10। कैसे निकाला बताओ, क्योंकि परसेंटेज हटाते तो कितने का भाग लगाते हैं 100 का। अरे कोई बच्चा जैसे मान लो भिन्न मान पूछा है तो 10 का भिन्न मान कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 10/100, यानी 0 से 0 गया तो कितना आ गया 1/10। द्वारा देखो क्या 20% का कितना हो जाएगा बताओ सर, 20/100 यानी 1/5। जब मैंने परसेंटेज पढ़ाई थी आपको तो मैंने शुरुआत में ये मान लिखाए थे। ठीक है, और लिखाए थे तो आप तो थी नहीं क्लास में। खैर जब लिखाए थे मैंने तो मैंने आपको ये बोला था कि कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप याद कर लो, है ना। इनको दे दो यार, सही है, टूट के हाथ में आ रहा है बार बार ये। ठीक है, अच्छा इसमें कैसे हो जाएगा बताओ। कोई हमेशा बटे वाली संख्या पूर्ण मान होता है, पहले वाला मान होता है। तो मानो पहले कोई संख्या कितने की थी, कोई वस्तु 10 रुपए की थी, तो डिस्काउंट के बाद कितने की रह जाएगी बताओ 9 की। कोई संख्या पहले कोई जिसकी मूल्य वस्तु का 5 था, तो अब 1 का डिस्काउंट लगेगा तो कितने की रह जाएगी बताओ 4 की। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये कितना हो गया बताओ 50, और इनको गुणा करोगे तो कितना हो गया 36। अब मुझे बताओ 50 से 36 पे जाने में कितने की छूट दी है आपने, 14 की छूट दी है क्या। तो 14 की छूट दी है, 50 पे मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% आ गया क्या। तो भाई ये दोनों तीनों चीज़ें आप एक बार लिख लो, और अगर समझ में आ गई हैं तो मैं अगला सवाल लिख दूं क्या, आपके ऊपर है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दूं, अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लो, और नहीं उतारना तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं उससे समझ लेना। ठीक है, एक अलग सवाल देता हूं, आप लोग निकाल के बताओगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करो आप तो। ठीक है, लिखो 40% 16% का समतुल्य बटा ज्ञात करो। और ये भी काम आपको तीनों मेथड से निकाल के बताना है भाई। पहले 100 मान के करो, फिर फॉर्मूले में डाल के करो, और फिर रेशियो मेथड से करो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस जगह ज़्यादा बेटर होता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, रेशियो मेथड कब लगाना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आंसर तो आ गया होगा आपका, निकालो जल्दी से आंसर। भैया आंसर बताओ जल्दी से, बिल्कुल जल्दी ही आ जाएगा, फॉर्मूले में तो रखना है। 9.6 आ रहा है, हाँ तो सही आ रहा होगा, देखते हैं। आप बताओ भाई। अरे सबसे पहले आपको संख्या सीधी सीधी दिख रही है क्या, और जब भी सीधी सीधी संख्या लिख रही हो तो आप वो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था बताओ, ये था x + y - xy बटे में 100, यही बात है क्या।
x का मान कितना है 40, y का मान कितना है 16, माइनस 40 इंटू 16 बटे में 100। 40 और 16 कितना हो गया बताओ 56, 56 माइनस 0 से गया 0, और आप इसको गुणा कर लो, 16 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 10 का भाग लगाओ तो 6.4 हो गया क्या, ठीक है 6.4। तो 56 में से 6.4 गया तो कितना बचा, 56 में से पहले 6 घटा दो, 56 में से 6 गए तो कितने बचे 50, और 0.4 घटाओगे तो 49.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या, आपने तो कुछ 9.6 बताया था, 49.6 आएगा ना कि 9.6। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने 100 मान के किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने 100 मान के किया है तो पहले बताओ कितने का हो गया, 100 पे 40% का बटा दे रहे हो, तो 100 का 40% होता है सर 40, 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 60 आ जाएगा क्या, और दूसरा बटा है 16% का, तो 60 का 16% कितना होता है 60 इंटू 16 बटे में 100, 0 से 0, 16 छिक्के 96, 9.6 हो गया क्या। 60 में से 9 गए तो कितने बचे, 60 में से 9 गए तो 51, और 0.6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50.4 आ गया क्या। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को आप 50.4 में दे रहे हो तो कितने की छूट दे रहे हो, ये अंतिम मूल्य है 50.4, 49.6 आ गया क्या। देखो कैसे आया, मेरी बात समझना, आपके पास कोई वस्तु कितने रुपए की थी शुरुआत में 100 रुपए की, आपने कितने का डिस्काउंट दिया 40 का, तो ये कितने की रहेगी बताओ 60 रुपए की। अब 60 रुपए की पे फिर दोबारा आपको कितने का डिस्काउंट देना है 16% का, तो 60 का 16% कितना होता है 16 छिक्के 96, और 10 का भाग लगाओगे तो 9.6 हो गया क्या। अब 60 में से 9.6 घटाओ, तो 60 में से पहले 9 घटाओ कितना बचा 51, और 51 में से 0.4 और घटाओगे तो 0.6 बचेगा क्या, तो 50.6 आ गया, सॉरी 0.6 घटाओगे तो 0.4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 50.4। अब ये तो शुरुआती मान था, ये तो शुरू में थी, आपके पास मान लो कोई 100 रुपए की चीज थी तो डिस्काउंट के बाद कितने की बची 50.4 रुपए की बची है। इसका मतलब आपको छूट कितनी दी है उसने छूट दिया 49.6 की। हाँ मतलब 100 रुपए की थी शुरुआत में, मान लो आप 100 रुपए की कोई वस्तु लेने गए, उसने आपको बटे बताए कि 40% और 16% की छूट दूंगा, और आपको वो कितने की पड़ रही है 50.4, यानी आप उसको पे तो 50.4 करोगे, लेकिन आपको छूट कितने की मिलेगी 100 पर 49.6 रुपए उसने माफ कर दिया आपके, ये मानो एक तरह से आ गया। और थर्ड मेथड इसका क्या होता है बताओ, रेशियो मेथड होता है क्या। 40% कितना होता है बताओ सर 2 बटे में 5, 40 बटा 100 2 बटा 5 हो गया क्या। और 16% का मान कितना होता है बताओ, ये हो गया 16 बटा में 100, 4 चौके 16, और 4 से काटोगे 25। इधर देखो भैया, पहले शुरुआत में कितने रुपए की थी 5 की, 5 पे 2 की छूट दोगे तो कितने की आ जाएगी ये 3 रुपए, अंतिम मूल्य 3 रुपए बचा। शुरुआत में कितने रुपए की थी 25 की, 4 की छूट दोगे तो कितना आ जाएगा 21, 25 पंजे 125, और 21 दिए 63, यानी शुरुआत में अगर कोई वस्तु 125 रुपए की तो अब कितने की रहेगी बताओ 63 की। तो कितनी छूट दे रहा है ये, 5 में से 3 गया तो 2, और 12 में से 6 गए तो 6, क्या 62 की छूट आ रही है क्या। 62 की छूट है 125 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दूने 8 और 4 छके 24, 5 का भाग लगाओगे 5 चौके 20, बचे 4, 5 नंबे 45 और 5 छके 30, 49.6% आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, क्योंकि आपको केवल सवाल सॉल्व करना है ना, आपको डायरेक्टली सवाल सॉल्व करना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि मैंने कौन से मेथड से निकाला है ना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है थोड़ी बहुत तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें सबसे बेस्ट मेथड वो कौन सा वाला है बताओ, ये फॉर्मूले वाला है। क्योंकि फॉर्मूले में आप मान रखोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, आंसर तो इससे भी आ जाएगा और इससे भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अब ये मेथड कहाँ पर सूटेबल रहता है बताओ, वो तो खैर बेसिक है, वो तो समझने के लिए, वो तो लगाना ही नहीं है कहीं पे, या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर रेशियो मेथड लगाओ, ठीक है क्या। कौन सा वाला, ये वाला नहीं आया समझ में। 40% की भिन्न मान पता है क्या, 40% हटाते तो 100 का भाग लगाते हैं, तो ये 2 बटा 5 आ जाएगी क्या। 16% हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, 4 बटा 25, ये तो समझ में आ गया क्या। 40% का फ्रैक्शन 2 बटा 5 और इसका ये। अब मेरी बात समझना, शुरुआत में वो कितने रुपए की थी, मान लो आप कितने की थी 5, आप उस पर कितने की छूट दे रहे हो 40% की, तो 5 का 40% यानी 5 का कितना आ जाएगा 40%, 2, तो 5 पे 2 की छूट दोगे तो कितने की बचेगी ये, समझना। जैसे मान लो शुरुआत में वो कितने रुपए की थी 25,
और 25 का 16% होता है 4, तो 25 पे 4 की छूट दोगे तो कितने की बचेगी वो 21 की। आप इन दोनों को गुणा कर लो, 25 पंजे 125, यानी शुरू में कितने की थी वो 125 की, अभी कितने की बची है 63 की, तो कितने की छूट दी जा रही है 62 रुपए की। 62 की छूट दे रहे हो 125 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंट निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन करो, 11 से 1/9% कोमा 12.5% का समतुल्य बटा ज्ञात करो, का समतुल्य बटा ज्ञात करो। ये वाला लिख लिया सभी ने। अब देखो इसमें कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, फॉर्मूला लगाना बढ़िया रहेगा या रेशियो वाला बढ़िया रहेगा? तो जल्दी से निकाल दो भैया, आप निकालो। ज्ञानेश कितना आया आंसर बोलो। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। और आपका? दोनों का ही? तो एक तो जितेंद्र और धर्मेंद्र टाइप का रख लेते यार दोनों एक ही, जितेंद्र स्क्वायर हो गए आप तो दोनों मिल करके। जितेंद्र और प्लस जितेंद्र इज इक्वल टू कितने हो गए बताओ? 2 जितेंद्र। और जितेंद्र गुणा जितेंद्र कितने हो गए बताओ? जितेंद्र स्क्वायर। ठीक है, और जितेंद्र डिवाइड बाई जितेंद्र कितना हो जाएगा? 1। अगर आप एक दूसरे को डिवाइड करने लगे तो इस दिन एक ही बचेगा, या तो आप बचोगे या ये बचेंगे। ठीक है आंसर आ गया क्या? सबसे पहले 11 से 1/9% का एक बात बताओ, ये कैसी भिन्न है? 11 से 1/9 मिश्र भिन्न है क्या? भिन्न 2-3 तरीके की होती है, उनमें मिश्र भिन्न क्या होती है? जिसमें साधारण नंबर भी हो और एक भिन्न भी हो। मिश्र भिन्न है क्या? इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले बताओ। 11 का गुणा 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 11 9 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो इसको क्या 100/9 लिख सकता हूँ क्या? और परसेंटेज के पे कितना लगा देंगे? परसेंटेज। ठीक है, एक बात बताओ, 100/9 है और परसेंटेज हटाते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं? परसेंटेज हटाते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं? 100 का। तो 100 का भाग लगा दो 1/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? इसका भिन्न जो आएगा वो 1/9 आ जाएगा। यानी बात ये है कि किसी संख्या का 11 से 1/9% निकालना है ना, तो उसमें 9 का भाग लगा दो वो संख्या। जैसे मैंने बोला कि 900 का 11 से 1/9 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें 900 में 9 का भाग लगा दो, यानी 100 आएगा। समझ गए? तो वही बात है, 11 से 1/9% आपको ध्यान भी रखना है कि 11 से 1/9% का जो भिन्न मान होता है वो कितना होता है? 1/9। ये समझ में आ गया? अच्छा, 12.5% का कितना होता है? तो ये हो जाएगा 12.5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 125/10 तो लिख ही सकते हो। सही बात है क्या? और 1000 का भाग और लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे परसेंटेज हटाने के लिए। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटोगे 2 बार, 4 दूने 8, यानी इसका भिन्न मान कितना आ गया? 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हालांकि जब परसेंटेज पढ़ाई जाती है तो इन मानों को मैं आपको याद भी करवाता हूँ, हर जगह याद करवाए जाते हैं कि 11 से 1/9% दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 1/, और 12.5 दिख जाए 12.5%, इसका मतलब ये कितना होता है? 1/8। अब तो सवाल आसान हो गया क्या? करो तो इसको। जैसे शुरुआत में कितने की थी मान लो, बोलो इधर मेरे साथ, एक और सवाल दे दूंगा मैं। शुरुआत में कितने की थी वो? 9 रुपए की। 9 पे अगर एक की छूट दोगे तो कितने की रह जाएगी वो? 8 की। शुरुआत में कितने की है बताओ? 8 की। और एक की छूट दोगे तो कितने की रह जाएगी? 7। तो ये हो जाएगा 9 × 8 कितना होता है? 72। 7 8 56। अच्छा, 72 में से 56 गया तो कितना बचा? देखो 12 में से 6 गया तो 6, और फिर 6 में से 5 गया तो 1, यानी 16 की छूट कितने पे दे रहे हो? 72 पे। और परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 100 से। 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 से गया 18 बार, 2 से काटोगे 2 दूने 4, 2 से गया 9, यानी ये कितना आ गया? 200/9। और ये होता है 9 दूने 18 और 2 20, 9 दूने 18, 22 सही 2/7 परसेंटेज। कितने से लगाया? 9 से लगाया ना? हाँ, तो 22 सही 7 नहीं 9, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 2 20, 22 सही 9/9। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बताओ? क्योंकि सर इसमें दिक्कत होती फॉर्मूला लगाने में। 11 से 1/9 को 12.5 में जोड़ते, आपको टाइम लगता कि नहीं लगता?
भाई अगर आप फॉर्मूले में रखते तो एक्स की जगह पे रखते 11 से 1/9, इसकी जगह पे रखते 12.5 और फिर उनको गुणा करते डिवाइड करते, तो आप तो बीच में ही सवाल छोड़ना पड़ता है एग्जाम के अंदर। तो इसका मतलब जब भी फ्रैक्शन मान होंगे, जब भी ऐसी संख्या दे रखी होंगी जिनमें आपको 1/9 1/8 दे रखा है, तो आप सबसे बढ़िया मेथड है रेशियो मेथड। ठीक है क्या? अभी हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए भाई। आपको आ गया क्या? जल्दी लिखो। 11 से 1/9 बराबर लिखना है आपको डायरेक्ट 1/9। 12.5% लिखना है 1/8। शुरुआत में 9 थी, कितनी रहेगी घट के 8। शुरुआत में 8 थी, घट के कितनी रहेगी 7। तो 9 8 है 72 और 7 8 है 56। इसका मतलब 16 की छूट है, कितने पे है 72 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से %। सही है क्या? ठीक है, एक लास्ट सवाल और निकालो, आप ही निकालोगे, फिर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चनों पे चलूँगा। एक क्वेश्चन लिखो, इसको तो मिटा देते हैं ना भाई। लिख लिया सभी ने? $12.5% 25% का समतुल्य बटा ज्ञात करो। जल्दी से आंसर निकालो, आपको जुड़ जाना चाहिए था, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। 12.5% मैंने लिखा है था, अभी 1/8 होता है उसका फ्रैक्शन मान। 25% कितना हो जाएगा 1/4, 25/100। 15% कितना हो जाएगा 15/100, यानी 5 3 15, 3/20 इसका आ जाएगा। और फिर निकालो जल्दी से। 12.5% होता है 1/8। 15% निकालना है, मान लो आप समझो मेरी बात, 15% का भिन्न मान निकालना है, तो 15% हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, तो 15/100 हो गया क्या? अब 5 से ऊपर 3 बार कट रहा है क्या? 5 3 15, और 5 से 100 कितनी बार कट रहा है? 20 बार। तो 3/20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे करो। किसी स्टूडेंट का आंसर आया क्या? चलो एक बार मैं देखता हूँ। आपने लिखे ये मान 12.5% 1/8, 25% कितना हो गया 1/4, 15% हो गया 3/20। ठीक है, तो पहले 8 था और 8 पे 12.5% की छूट दोगे, यानी 1 की छूट दोगे, तो कितने का रह जाएगा बताओ? 7 का। तो लिखो यहाँ पर 8 और 7, आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। 8 इधर कितना लिखोगे? 7, लिखो 7। वैसे ये 4 रुपये की है, उसमें 25% छूट दोगे, यानी 25, 4 पे डायरेक्ट 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखो 4, 4 से कितना रह गया बताओ? 3। वहीं ये 15% होता है 3/20, 20 पे 3 की छूट दोगे तो यहाँ पे लिखो 20, 20 पे 3 की छूट दोगे तो कितने की आ जाएगी? 17 की। इन तीनों का गुणा कर लो और इन तीनों का गुणा कर लो। ठीक है क्या? करो जल्दी से गुणा। इनके इसके नीचे लिख देना इसका गुणा, इसके नीचे लिख देना इसका गुणा, और फिर देखो कितने की छूट दी है उसने। आप क्या कर रहे हो? 8 4 20, 8 चौक 32 दूनी 64। ठीक है, 7 3 21, 21 गुणा 17 करो, जल्दी से करो। आ गया क्या आंसर? प्रधान आ गया? नहीं आया? इधर देखो भाई, 12.5% कितना होता है? अरे ये तो बता दो, 12.5% 1/8 होता है क्या? पिछली बार बताया था मैंने। 25% कितना होता है बताओ? 1/4 होता है क्या? और 15% कितना होता है 1 में, सॉरी 15/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। ठीक है क्या? अब इसमें करना ही क्या होता है आगे देखो। ये मान लो शुरुआत में समझ लो कोई वस्तु 8 रुपए की थी, कितने की थी? 8 रुपए की। 8 रुपए पे 12.5%, 8 का 12.5% होता है 1, यानी 8 पे 1 रुपए की छूट दोगे तो कितने का बचेगा? ये 7 का। फिर देखो ये 4 रुपए की थी, मान लो कोई वस्तु, कितने की थी? 4 की। 4 पे 1 का डिस्काउंट लगेगा तो कितने की रह जाएगी? 3 की। 20 रुपए की थी और 20 पे 20 का 15% होता है 3, 20 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो कितने की हो जाएगी? 17 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 चौके और 32 दूने 64, 640 हो गया क्या? उधर देखो 17 3 51,
और 51 को 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 17 को पहले 3 से करोगे, 17 तिये 51, और फिर 3 और 7 को करो, ये 51 और 7 को करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 51 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इसका मतलब ये है क्या है बताओ? शुरुआत में कोई वस्तु कितने की थी बताओ? इधर देखो, शुरुआत में कितने की थी? 640 रुपए की। उसका मूल्य घट करके कितना रह गया? 357। इसका मतलब इस पर छूट कितने की दी है बताओ? तो 640 में से 357 घटा दो। एक बात बताओ, 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3। फिर यहां पर बचेगा 3, तो 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8। और फिर यहां बचेगा 5, 5 में से 3 गए तो कितने बचे? अगर रुपए में पूछे तो कितने की छूट है? 283, और लेकिन परसेंटेज पूछ रखा है, यानी तो फिर समतुल्य बटा पूछ रखा है। इसका मतलब कितना हो गया इसका? सर 640 पे 283 रुपए की छूट दे रहा है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, अब देखो 0 से काटोगे 0, ठीक है, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 32 बार, और 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो 32 है वो एक सम संख्या है क्या? और 32 का कोई भी मल्टीपल इसको डिवाइड कर पाएगा क्या? क्योंकि ये तो विषम संख्या है। 283 में तो 2 का भाग भी नहीं जाता, मेरी बात समझना ध्यान से। 283 में 2 का भाग जाएगा क्या? क्योंकि 2 से भाजकता का नियम क्या होता है बताओ? कि इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो विषम संख्या है, इसका मतलब ना तो इसमें 2 से भाग जाएगा, ना 4 से, ना 8 से, ना 16 से, ना 32 से, ना 64 से। 2 का कोई भी मल्टीपल इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आपके पास चॉइस क्या है? अब आपके पास एक ही चॉइस है कि इसको इसके गुणा कर दें और 32 का भाग लगा दें। तो कर दो गुणा, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40 और 1 41 की 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे में 32। अब 32 का भाग लगाओगे आप, देखो 32 दूनी 64, 32 दिए 96, 32 चौका 100, 32 चौका कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 ती 128, और 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 ती 15 16, 160 होता है क्या? तो 4 बार गया कि नहीं गया भैया? ऐसे मैं करके बता देता हूँ आपको। 1415 है, इसमें 32 से डिवाइड करना है, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 त्री 12, 11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। फिर भी कितनी बार जाएगा? 32 चौके 128, बचेगा कितना? 7। 44 सही 7/32%, ये इनका समतुल्य बटा हो गया। समझ गए क्या? अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो अगर आप यहाँ पे ले जाके सवाल को छोड़ दोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं हुआ। आप वो स्टूडेंट जिसने सवाल नहीं किया और आप यहाँ पे आके अटक गए, दोनों बराबर हैं, कोई बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है क्या? चलो आप क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, है ना? देखो एक वस्तु पर, क्वेश्चन लिखो भैया। हाँ जी, एक वस्तु पर क्रय मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य 800 रुपये है। यदि वस्तु को 12%, यदि वस्तु को 800 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि वस्तु को 12% छूट पर बेचा जाए, 12% छूट पर बेचा जाए, तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात, 12% छूट पर बेचा जाए, यानी आप वस्तु पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 12% का। तो उसका क्या निकालना है आपको? विक्रय मूल्य निकालना है। निकालो जल्दी से। बहुत छोटा सा सवाल है भैया, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, बहुत बेसिक सा, बेसिक सा सवाल है भाई, करो। 800 रुपये क्या है बताओ? अंकित मूल्य। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है भैया? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 800 रुपये पे अंकित मूल्य पे छूट दो 12% की, आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। हैं 704 आ रहा है ना? ठीक है, सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बेटा आपकी आवाज़ है ना ऐसी की ऐसी रिकॉर्ड हो रही है इसमें, मेरो ना आयो ऐसे ही करके चलेगी।
हाँ, वो इसमें आएगी आवाज़, फिर आप बोलोगे ये क्या चल रहा है सर। आ गया क्या? ये बोल रहे हैं भाई साहब, आपका आ गया क्या? कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 800। और 800 पे अगर मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है तो डायरेक्ट क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। यानी 800 रुपये पे आप छूट दोगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा क्या? तो 800 का 12% कितना होता है बताओ सर? 12 अट्ठे 96 होता है क्या? तो अगर मैं 800 में से 96 घटा दूं तो 704 रुपये बचते हैं। ये 704 ही क्या है बताओ? यही है विक्रय मूल्य। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मेरी बात समझना। दूसरा तरीका ये है कि 800 रुपये की है क्या, अगर 12% छूट दे दी तो कितने परसेंट का खरीदा उसने बताओ? मान लो 12% आपने छूट दे दी तो कितने का? 88% का खरीदा क्या? तो डायरेक्ट इसका 88% निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। 8 8 64, 8 8 64, 64 और 8 72, कितना हो गया? सॉरी, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70, 704 रुपये। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज कैसे आती है? एक व्यक्ति अपने राशन के बिल पर, एक व्यक्ति अपने राशन के बिल पर पहले 35%, एक व्यक्ति अपने राशन के बिल पर पहले 35%, पहले 35%, फिर 10% की छूट प्राप्त करता है, फिर 10% की छूट प्राप्त करता है। बताओ व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली? बताओ व्यक्ति को कुल कितने % की छूट मिली? बासठ पॉइंट 42.5, शायद इतना ही होना चाहिए अप्रोक्स। 3510 45, देखो निकालो, सभी निकालो भाई। ठीक है, अरे भैया 35% की छूट प्राप्त कर रहा है और फिर 10% ही कर रहा है, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 यही है क्या भैया? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 फॉर्मूला लगा दो। जब भी आपको सीधे सीधे अंक दिख जाए ना, पॉइंट पॉइंट में नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, सबसे पहले आंसर आएगा। 35 और 10 कितना हो गया बताओ? 45। ये जीरो से गया, ये जीरो, और ये बचा कितना? 3.5। 45 में से 3 गए तो 42, तो 41.5 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ गया क्या भैया? जब भी सीधे सीधे देखें, कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 ये फॉर्मूला लगाओगे। भैया देखो इधर, वो राशन पे छूट मिल रही है उसको, इसका मतलब पहले 35% की, फिर जो 35% छूट करने के बाद है उसके पे 10% की, तो सीधा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। कोई व्यक्ति अपने सामान पर, कोई व्यक्ति अपने सामान पर 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है, तथा 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी आप ऐसे समझ लो कि कोई भी सामान 100 रुपए का, आपने उस पर बढ़ा करके 25% यानी 125 अंकित कर दिए। पहले तो आपने क्या किया कि उस पर 25% ज़्यादा
अंकित कर दिया, ठीक है। अमूमन लिखा रहता है, जैसे आप बुक लेने गए उन बुकों पे कई एक बुक लिख रखी है 899 रुपये की, ऐसा प्राइस, उस पर डिस्काउंट ही तो देते हैं आपको, तो निकालो। तो आप ये मान लो कि शुरुआत में कितने रुपए की थी वो, आप मान लो कि 100 रुपये की थी वो, उसने 25 बढ़ा के लिखे, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 125। और 125 पे 25% की छूट निकालो और आंसर आ जाएगा। आप ये मान लो सामान कितने रुपए का है, 100 रुपए का, ठीक है। तो जो 100 रुपए वो क्या माने जाएंगे बताओ, क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य, बताओ। क्रय मूल्य होगा ना भाई, वो 100 रुपए का खरीद के लाया, ये मान लो। इधर देखो भैया सभी, ये मानो कि दुकानदार कितने में खरीद कर लाया, 100 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ सर। क्रय मूल्य हो गया कितना, 100 रुपये। मेरी बात समझना, मैंने मेरी तरफ से 100 रुपये माना है, ठीक है। तो माना क्रय मूल्य कितना है, ये तो मैंने मान लिया, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्रय मूल्य 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आप बताओ। हाँ जी बिल्कुल, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बताओ। कोई व्यक्ति 100 रुपये का खरीद के ला रहा है, 25% अधिक कर रहा है अंकित, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है, 125 हो गया क्या। तो इधर हो गया भैया अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, यही कहानी है क्या। एक आदमी क्या करता है, मान लो 100 रुपये में खरीद के ला रहा है, 25% अधिक अंकित कर देता है, कितना अंकित कर रहा है, 125। अब क्या कर रहा है कि 125 में तो कर दिया, अब उस पर छूट कितने की दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है बताओ, 25% की। तो 125 पे 25% की छूट दो, तो 125 का 25% होता कितना है भैया, 125 का 25% कितना होता है, निकालो। आप इसको काटोगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 125/4। इसको भी काटोगे तो 4 3 12, बचा 4 एकम 4, बचे कितने 1, 4 दूने 8 और 4 पंजू 20, कितना क्या 125 पे 31.25 की छूट दे रहा है क्या, सही बात है क्या। 31.25 की छूट दे रहा है, तो 125 में से 31.25 घटा दो, देखो 0.00 लगा लो, ये बचेंगे 10, ये बचेंगे 75, 100 में से 25 गए तो, यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ 12 में से 9 3 गए तो कितने बचे 93.75। मेरी बात समझना, मेरे पास और भी तरीका है, पहले ये समझो कि शुरुआत में कितने रुपए की थी वो, 100 रुपये की, उसने कितना बढ़ा करके लिखा 25%, यानी कितना अंकित मूल्य कर दिया 125। अब वो कह रहा है कि मैं 125 पे कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ बताओ, 25%, तो 125 का 25% होता है आपका 31.25, सही बात है क्या। 31.25 अगर 125 में से घटा दोगे तो आपके पास जो अंतिम मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 93.75। अब आप मुझे बताओगे कि कोई भी वस्तु 100 रुपये की थी, समझना मेरी बात, और उसे वो बेच कितने में रहा है, अंकित मूल्य पर छूट देते क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आता है कि नहीं आता है। तो ये 93.75 है, वो क्या है बताओ, ये विक्रय मूल्य है क्या भैया। कल मैंने आपको लिखाया था ना, अंकित मूल्य पे डायरेक्ट जब छूट दोगे तो क्या आएगा बताओ, विक्रय मूल्य आएगा क्या। तो एक बात बताओ, 100 रुपये की चीज को 93.75 पे बेच रहे हो, लाभ होगा कि हानि, हानि होगी कि नहीं होगी, कितने की हानि हो रही है बताओ, कितने की हानि हो रही है, 6.25 की हो रही है क्या, ठीक है। और 100 पे कोई भी संख्या क्या परसेंटेज मान ही होता है क्या, 100 का 6.25 कितना हो गया, 6.25% आ गया क्या, तो हानि कितने की हो जाएगी बताओ, हानि हो जाएगी 6.25%, ठीक है। सेकंड तरीका देखो, मैंने आपको बताया था ना x + y - xy बटे में 100, यही बात है क्या, क्योंकि 25%, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा डिस्काउंट। एक सेकंड रुको, सवाल एक बार बोलना दोबारा से, क्या है। अधिक करता है, इसका मतलब ये +25 कर रहा है क्या भाई, अधिक कर रहा है तो प्लस में 25 जा रहा है क्या, ठीक है।
आपको यहां पर फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। फिर वो क्या कर रहा है बताओ, 25% छूट कर रहा है क्या, तो -25 कर रहा है क्या, प्लस 25 इंटू -25 बटे में 25 प्लस का 25 माइनस का, ये तो हो गया 0। यहां पर 25 गुणा 25 कितना हो जाता है बताओ, माइनस का 625 बटे में 100, माइनस चिन्ह ये आ जाएगा 6.25%, और ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस क्या शो कर रहा है बताओ कि हानि हो रही है, तो 6.25% क्या हो जाएगी, पहली बात तो मुझे ये बताओ क्या वो 100 मान के समझ में आ गया क्या, 100 रुपए का था आपने 125 अंकित कर दिया, और 125 पे 25% की छूट दे रहे हो, तो 125 का 25% होता है 31.25, अगर 125 में से 31.25 घटा दोगे तो बचेगा 93.75। अच्छा एक तरीका ये और है कि आपने अंकित मूल्य कितना, ये कितना मानना, क्रय मूल्य कितना माना है बताओ, 100 माना है क्या, समझना अभी भी, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बताओ 125, ठीक है, और 125 पे कितने की छूट दे रहा है वो, 25% की, इसका मतलब ये तो है क्रय मूल्य, ये क्या है बताओ, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य पे छूट देते ही क्या आता है बताओ, विक्रय मूल्य आता है क्या, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताओ, 125 पे उसने 25% की छूट दे दी तो कितना बचा 75%, तो डायरेक्टली आप 125 का 75% भी निकाल सकते हो, यहां से भी आप काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 93.75, 125 का गुणा 75 से करोगे और 100 का भाग लगा दो, आपको 93.75 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 93.75 का, इसका मतलब 6.25 की क्या हो रही है, हानि, और 100 पर जो आता है ना, 100 पे जैसे 6.25 की हानि हो रही है, तो यही 100 पर 6.25% बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है कोई भी संख्या 100 में से कितनी है, तो ये 100 में से 6.25 है, इसका मतलब ये 6.25% है, ठीक है क्या, लिख लो आप, समझ में आया क्या, नहीं आया, आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये किसको सही लगा, बात तो वही है, यहां पर 125 का 25% निकालोगे घटाना पड़ेगा, तीसरे वाला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, अगर वो बढ़ा रहा है 25% तो 25 प्लस का आ जाएगा, फिर वो कम कर रहा है तो माइनस का 25 आ जाएगा, प्लस 25 इंटू माइनस 25 बटा 100, प्लस का 25 और माइनस का 25 तो हो जाएंगे 0, 25 गुणा 25 होता है 625, और 100 का भाग लगाओगे तो माइनस का 6.25 आ जाएगा, यानी 6.25 माइनस क्या शो कर रहा है बताओ कि हानि हो रही है, तो 6.25% ही क्या हो गई, हानि, ठीक है क्या, समझ गए, लिख लो भाई जल्दी से, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, अगर नहीं है भैया आपने लिख लिया क्या, अगला सवाल करें, अब देखते हैं कौन सा स्टूडेंट करके बताता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ही लगेगा। सवाल ये है, एक व्यापारी, लिखो, एक व्यापारी, क्वेश्चन लिखो भैया सभी, एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर 10% छूट दे करके 10% छूट देकर 17% लाभ कमाना चाहता है, %17 लाभ कमाना चाहता है, बताओ उसे
अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, कितना अधिक रखना पड़ेगा? कितना प्रतिशत और लगा लेना भैया, है ना? कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा, कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा? लोकेश जहां भी मन में आए वहीं मिट्टी की दिया करो। इधर इधर प्रतिशत, ठीक है? बस हमें परसेंटेज से काम कहीं भी लगा नहीं। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ ना, आप जल्दी से करो। 1 मिनट में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। पहले तो सवाल को समझो भाई, सवाल को समझ गए क्या आप लोग? एक व्यक्ति क्या करता है, अपने सामान पे कितने की छूट दे रहा है, जो भी उसका सामान है। जैसे मान लो मैं मान लो बुक सेलर हूँ, ठीक है? या आप किसी बुक सेलर के पास गए, तो वो क्या कर रहा है कि आपको 10% की छूट भी दे रहा है और 17% लाभ भी कमा रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है जब उसे, ये तो बात पक्की है, ऐसा कब हो सकता है बताओ? अरे जब वो प्रिंटेड प्राइस ज़्यादा रखेगा तभी तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो 100 रुपये की लिखी हुई है, मान लो 100 रुपये की वस्तु तो घाटा हो जाएगा। समझो तो, करो सवाल करो। कितना? 30 में भी आंसर हो सकता है, यही होगा शायद। सबसे पहले तो आप एक खेल समझो। खेल क्या है बताओ? खेल ये है सर, ये 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है बताओ? एक तो होता है क्रय मूल्य, और एक कौन होता है बताओ? विक्रय मूल्य, और एक कौन होता है बताओ? अंकित मूल्य। ये 3 चीज़ें क्या? पहले तो आप अपनी कॉपी में ये तीनों चीज़ लिख लोगे, ठीक है? एक तो क्रय मूल्य लिख लो, एक विक्रय मूल्य लिख लो, और एक अंकित मूल्य लिख लो। प्रधान इधर देखो, अभी रुको, इधर समझने दो इसको एक बार, है ना? एक बार समझो, इधर देखो, एक बार समझो, फिर नहीं आए तो बताओ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है? आप मुझे बताओ क्या कर रहा है वो? अपने सामान पे कितने की छूट दे रहा है वो? 10% की। और कितना लाभ कमा रहा है बताओ? 17%। अच्छा एक बात बताओ, अपने सामान पे अगर वो 10% की छूट देता है तो सामान कितने का रह जाएगा? अगर वो 100 रुपये का सामान था तो कितने का रह जाएगा बताओ? 90 का रह जाएगा क्या? ठीक है। अगर मान लो उस पर 100 रुपये का था अंकित मूल्य, तो कितने का रह गया वो? 90 का। और ऐसा करने पे उसे कितने का लाभ हो रहा है बताओ? 117। तो ये कितने का? अच्छा सॉरी, लाभ कितने का हो रहा है? 17 का, यानी 117 आ गया क्या विक्रय मूल्य? एक बात बताओ, दोबारा से देखो, व्यापारी क्या कर रहा है? कितने की छूट दे रहा है? अभी अंकित मूल्य पे जाना नहीं है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि उसका टारगेट क्या है व्यापारी का? 17% लाभ है क्या? इसका मतलब जो भी कीमत होगी, इधर देखो, जो भी कीमत होगी, जैसे 100 रुपये कीमत है तो कितने रुपए मिलने चाहिए उसे? 117। और 100 रुपये भी कब होगी बताओ? 100 तो तभी, अब मान लो 117 रुपये आ गया, हमें 117 टारगेट कर रहा है वो, ठीक है? 117 रुपये चाहिए क्या उसे? ठीक है। लेकिन 117 रुपये कब आ रहे हैं बताओ? जब वो 10% की छूट दे रहा है तभी तो आ रहे हैं। इसका मतलब 117 कितने का मान है? 90 का मान है क्या? यहाँ से 100 का मान निकालो, 0 से 0, 9 से काटोगे तो 13, 130। 130 आ गया क्या? और ये वस्तु कितने की थी बताओ? 100 रुपये। तो अब बताओ कितना अधिक अंकित करना पड़ रहा है बताओ? 30। और 100 का 30 पर 30, अगर 100 पे 30 बढ़ रहा है तो इसका मतलब कितना % बढ़ रहा है? एक बार दोबारा से समझोगे क्या? एक बार दोबारा समझ लो। सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पे क्या करता है? इधर देखो भाई, दुकानदार अपने सामान पे क्या करता है? 10% की क्या देता है? छूट। तो छूट तो यहाँ पर दी जाएगी अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। 10% की छूट दे रहा है, यानी ये मान जो है वो कितने का है बताओ? 90 का। 90 का मान है क्या? और छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए? 117, यानी कितना ज़्यादा आना चाहिए? अगर ये 100 है तो 117 आना चाहिए।
तो 100 है तो 117, तो 117 कितने का मान है 90 का। तो 100 का मान निकालो, क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 रहा हुआ। 100 का मान निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटोगे 13, 130। अगर आपसे 10% छूट दे करके और अगर लाभ कमाना है तो कितने रुपए अधिक अंकित करने पड़ेंगे 30, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है क्या? लिखो अगला सवाल, ये लिख लो। ठीक है, यानी 100 रुपये की क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 17% लाभ कमाना, यानी 117 हो गया। ठीक है, 117 कब है 90, 117 तब है जब इस पर कितने की छूट दे दी है 10% की, यानी ये कितने का मान है 117 90 का। तो 100 का मान कितना रहा हुआ यहाँ से अंकित मूल्य में। आप इधर देखो, आज क्या हो गया? नहीं, नींद आ रही है, फिर मेहंदीपुर बालाजी की जय कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? इधर देखो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, दिमाग है ना, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो दिमाग हो जाता है हैंग। वो हैंग होने के बाद फिर पता है क्या होता है, जय बजरंगबली। नींद ना आ रही? एक बार फिर से समझो भैया, अरे इधर देखो, एक बार लास्ट समझो। एक वस्तु पे मान लो 100 रुपये लिखे हुए हैं, कितना लिखा हुआ है 100 रुपये। अगर एक वस्तु 100 रुपये की है, अगर उसको क्रय मूल्य, एक दुकानदार को अगर वो वस्तु 100 रुपये की पड़ रही है तो उसे कितना प्रॉफिट चाहिए बताओ? 17%। यानी अगर वो 100 रुपये की है तो उसको 117 रुपये में बेचना है उसको। ये तो बात सही है, लेकिन उसने बोला है कि जो 117 कब है बताओ? जब हमने 10% की छूट दे दी है, यानी वो 10% की छूट भी चाहता है। इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वो कितना होना चाहिए? तो जो 117 है सर वो 90 का मान है, अंकित मूल्य होना चाहिए 100। 0 से गया 0, 9 से काटोगे 13 बार 130। इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है बताओ? 30 ज़्यादा है। समझ गए? 100 रुपये मानेंगे क्रय मूल्य, 17% लाभ कमाना यानी 117, और 117 आ कब रहा है 10% छूट के बाद, यानी ये 90 का मान है। तो इसका मतलब ये कितने यहाँ पर कितने लिखे होंगे बताओ? 130। भाई 130 पे 10% छूट करो, कितनी आती है? 130 का 10% कितना होता है? 13 होता है ना। तो 130 पे से 10% डिस्काउंट करके ये 117 की रह जाएगी, और उसके पास क्रय मूल्य कितने का था? 100 का। इसका मतलब ये कि सीधी सी बात ये कि उसको 30 रुपये बढ़ा के लिखने पड़ेंगे। ठीक है क्या? अगला सवाल लिखो, किसी वस्तु पर लिखो क्वेश्चन, किसी वस्तु के दामों में, किसी वस्तु के दामों में, अरे किसी वस्तु के मूल्य में लिख लेना ना दाम, फिर किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी करने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी करने पर 30 रुपये कम हो जाते हैं, 30 रुपये कम हो जाते हैं। वस्तु का नया मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का नया मूल्य ज्ञात करो। यानी अगर आप एक वस्तु पे 20% की कमी कर दोगे ना तो उससे उसका मूल्य 30 रुपये गिर जाता है। तो जो नया मूल्य है वस्तु का वो क्या है? आंसर बोलोगे भैया? ज्ञानेश बोल आंसर। अरे छोटा सा ही तो सवाल है यार। नया मूल्य 150, ऐसा तो नहीं कि पुराना मूल्य हो कहीं, क्योंकि 30 की कमी हुई है ना उसमें। पुराना अगर पुराना देखो पुराना कीमत 150 तो नई कीमत 120 रह जाएगी ना, 30 की कमी तो हो रही है 120। भाई दोबारा देखें क्या? इधर देखो, आप बताओ आंसर आया क्या? कितने की कमी हो रही है बताओ? तो 20% की कमी होते ही क्या हो रहा है बताओ? 20% कितने को शो कर रहा है? 30 रुपये को शो हो रहा है, कर रहा है क्या? इधर देखना, 20% कमी होते ही 30 रुपये कम हो जा रहे हैं। इसका मतलब 20% का मान कितना है? 30। तो 1% का मान कितना हो जाएगा बताओ? 30 बटे में 20। और कोई भी संख्या कितनी होती है बताओ? 100% होती है क्या?
अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितनी होती है 100%, तो 100% निकालना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो 20 पंजे 100, 150 रुपये आ गया, 3 5 15। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो वस्तु का क्या है बताओ मूल्य। अगर मान लो एक वस्तु 150 रुपये की है, उस पर 20% ही कमी करना, तो देखना 150 का 20% कितना होता है बताओ 30 होता है ना, तो 30 रुपये की कमी आ रही है कि नहीं आ रही, और नया मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, ये तो पुराना मूल्य 150, तो नया मूल्य क्या है 30 रुपये घट के आ रहा है ना, तो 150 में से नया मूल्य हो जाएगा 150 में से कितना चला जाएगा 30, यानी 120 रुपये। अब की बार क्वेश्चन का आंसर लोकेश बताएगा और कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है। लोकेश